वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सब टोटल एज अ फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। स्टोरी को कंटिन्यू रखते हुए रवि को आज उसके मैनेजर ने एक नया टास्क दिया और कहा कि उसे इस टेबल में जो आपके सामने है, जब भी वो एम्प्लॉय नेम को फिल्टर करे तो सिर्फ उसी सिलेक्शन का एवरेज नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड कैलकुलेट हो। यानी कि अगर वो संजय को सिलेक्ट करे तो उसे सिर्फ संजय का ही रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो। तो रवि ने क्या किया, यहाँ से ऊपर हेडर सेलेक्ट किया और यहाँ पे इस टैब से फिल्टर बटन को चूज किया और नीचे यहाँ पे एवरेज लिखा और एवरेज का फॉर्मूला एंटर किया, और ब्रैकेट क्लोज किया। पर जब रवि ने एम्प्लॉय नेम को से आकाश को चूज किया, जब उसने यहाँ से आकाश को चूज किया तो उसने देखा कि वो जो एवरेज वाला रो था वो डिस्प्ले से हट गया है। तो इसे ठीक करने के लिए रवि ने क्या किया, अ, उसने वो जो फॉर्मूला था एवरेज वाला वो ऊपर टाइप कर दिया, इज इक्वल टू एवरेज, रेंज सेलेक्ट करा और एंटर प्रेस कर दिया। और जब इस बारी उसने फिल्टर लगाया आकाश पे तो इंफॉर्मेशन तो उसको डिस्प्ले में रहा, लेकिन एवरेज की वैल्यू चेंज नहीं हुई, क्योंकि आकाश की जो एवरेज वैल्यू रहेगी वो इस रेंज को मैं सिलेक्ट करूंगा तो आइए आप देखेंगे कि यहाँ पे एवरेज है 221.66, जबकि यहाँ पे जो डिस्प्ले में दिखा रहा है वो 229.083 दिखा रहा है। रवि की इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक्सेल में सब टोटल का फॉर्मूला होता है, जिसकी हेल्प से फिल्टर्ड सिलेक्शन के बेसिस पर आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। सब टोटल में मोस्ट कॉमनली यूज्ड समराइजिंग फंक्शंस होते हैं एवरेज, सम, काउंट, काउंट ऑल, मैक्सिमम, मिनिमम और प्रोडक्ट, जिनके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। रवि के टास्क को एड्रेस करने के लिए हम यहां पर पहले मैं यहां से फिल्टर हटा लेता हूं। हम यहां पर लिखेंगे इज इक्वल टू सब टोटल ब्रैकेट स्टार्ट। आप देखेंगे यहां पे कुछ नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसको हम कहते हैं फंक्शन नंबर, और उसके नीचे भी लिखे हैं 101 102, जो कि उन्हीं फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं, बट अभी के लिए मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है तो मैं 1 टाइप करूंगा, कॉमा, जो मेरी रेंज होगी जहां पे वो इंफॉर्मेशन लाई करती है, तो मैं पूरी डेटा रेंज को सिलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस करता हूं। तो अभी आ गया 229.08, क्योंकि मेरी पूरी सिलेक्शन अभी दिख रही है। अगर अब मैं यहाँ पे आकाश सिलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे एवरेज मेरा डिस्प्ले में है और जो है वो वैल्यू चेंज हो गई है। चेक करने के लिए मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करूंगा और आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 221.66 और यहाँ पे भी जो लिखा हुआ है 221.66, यानी कि मेरी जो एवरेज है वो ठीक कैलकुलेट हो गई है। इसी तरीके से अगर मैं संजय की देखना चाहता हूं तो संजय सिलेक्ट करूंगा तो संजय की वैल्यू है 225.67। अगर मैं कुछ कॉम्बिनेशन देखना चाहता हूं, लेट्स से आकाश और संजय को इकट्ठा देखना चाहता हूं, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और ओके प्रेस किया, तो संजय और आकाश का जो एवरेज है वो है 223.66। इस तरीके से रवि ने सब टोटल फॉर्मूला की हेल्प से अपने मैनेजर से मिले टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। अब हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था। फर्स्ट, हम बाकी के सब टोटल में समराइजिंग फंक्शंस जैसे सम, प्रोडक्ट, काउंट, काउंट ऑल, मैक्सिमम और मिनिमम को समझेंगे, और ये भी जानेंगे कि फंक्शन नंबर 1 2 3 और 101 102 103 में क्या डिफरेंस है, जबकि दोनों सेम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हम ये नई शीट यूज करेंगे, जहां पे इस कॉलम में मैंने रैंडमली कुछ कैटेगरी डिफाइन कर रखी है और बाकी कॉलम्स में कुछ सैंपल वैल्यूज ऐड करे हुए हैं। समरी में मैंने यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज होते हैं वो लिखे हुए हैं, जैसे सम के लिए इज इक्वल टू सम, रेंज डिफाइन कर दी, एवरेज में एवरेज का फॉर्मूला, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का फॉर्मूला, काउंट में काउंट। इसी तरीके में सब में मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज एंटर कर दिए। अब यहाँ पे मैं सब टोटल का फॉर्मूलाज ऐड करूंगा हर एक फंक्शन के लिए। यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू
सब टोटल ब्रैकेट स्टार्ट, सम के लिए फंक्शन नंबर 9 कॉमा, रेंज सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। यहाँ पे लिखते हैं सब टोटल, यहाँ पे लिखेंगे आप सब टोटल ब्रैकेट स्टार्ट, एवरेज का फंक्शन नंबर 1, रेंज सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। प्रोडक्ट के लिए सब टोटल ब्रैकेट स्टार्ट, प्रोडक्ट के लिए 6 कॉमा, रेंज सिलेक्ट किया, इज इक्वल टू सब टोटल ब्रैकेट स्टार्ट, काउंट के लिए 2, एंटर किया, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू सब टोटल ब्रैकेट स्टार्ट, काउंट ए के लिए 3 कॉमा, रेंज सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। यहाँ पे लिखेंगे सब टोटल ब्रैकेट स्टार्ट, मैक्स के लिए 4 कॉमा, रेंज सिलेक्ट किया, एंटर, और मिनिमम के लिए लिखेंगे हम 5 कॉमा, रेंज सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। तो जब भी आप अपने यहाँ से किसी भी कैटेगरी को चूज करेंगे तो जितने भी आपके समराइजिंग फंक्शन है वो उसी सिलेक्शन के लिए कैलकुलेट होकर आ जाते हैं। जैसे ए का जो सम है वो 14, आप देखेंगे यहाँ पे 14 है, इसकी एवरेज है, इन नंबर्स की एवरेज है 4.66, यहाँ पे भी 4.66, प्रोडक्ट है 70, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 7 70, काउंट यहाँ पे 3 रोज में इंफॉर्मेशन है तो 3 आ गया, यहाँ पे काउंट ए में भी 3 है, और मैक्सिमम यहाँ पे 7 है, इस रेंज में तो 7 आ गया, मिनिमम वैल्यू इस रेंज में 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया। काउंट और काउंट ए में डिफरेंस ये होता है कि काउंट में सिर्फ आपके नंबर और डेटा इंक्लूड होंगे, जबकि काउंट ए में ब्लैंक को छोड़ के सभी कुछ इंक्लूड होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे लेट्स से मैं स्पेशल कैरेक्टर एंटर करूंगा तो इंक्लूड कर लेगा, लेकिन अगर मैं काउंट के अंदर यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर लिखूंगा तो आप देखेंगे उसने उसको एक्सक्लूड कर दिया और जो काउंट है उसने 2 लिया हुआ है, जबकि काउंट ए में उसने 3 लिया हुआ है। तो ये फर्क हो गया आपका काउंट और काउंट ए के अंदर। अब हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि फंक्शन नंबर्स में क्या डिफरेंस है। अब हम इसी सम वाला एग्जांपल लेंगे और यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे सब टोटल ब्रैकेट स्टार्ट, और इस बारी हम सम के लिए यूज करेंगे ये वाला फंक्शन नंबर 109 कॉमा और रेंज सिलेक्ट किया। आंसर सेम आया, मैं इसको आप देखेंगे आंसर दोनों में सेम है। अब फर्क क्या है कि अगर मैं यहां से लेट्स से ये रो नंबर 5 यहां से मैं इसको हाइड कर देता हूं तो देखिए क्या होगा। जो फर्स्ट केस में था जिसमें सिर्फ मैंने फंक्शन नंबर 9 लिखा था, उसमें जो सम था वो 35 है, जो कि पहले भी था, सब नंबर्स का था, और अब आ गया नया जहां पे मैंने 109 लिखा वहां पे आ गया 31। 31 कैसे आया? अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ जो विजिबल है, आप देखेंगे इसका सम 31 है, तो यहाँ पे आपको 31 नजर आ गया। यानी कि क्या हुआ कि फंक्शन नंबर अगर 9 है तो उसमें हिडन रोज भी इंक्लूड होंगे, और अगर फंक्शन नंबर में 10 के साथ सीरीज है 101, 102, 103, तो उसमें जितने भी हिडन रोज हैं वो कैलकुलेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे सिंपल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।